आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। नाना पाटेकर एक ऐसा नाम जो गरीबी की खाई से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री की बुलंदियों तक पहुंचा। शक्ल और सूरत से आम दिखने वाले नाना ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया और साथ ही ये भी साबित किया कि अभिनय करने के लिए शक्ल और अच्छे शरीर की नहीं बल्कि टैलेंट की जरूरत होती है। डाल देता, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे खत्म कर देता। नाना पाटेकर जब फिल्मों में आए तो उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि चकाचौंध से भरी मुंबई के लोग सिर्फ शक्ल और पैसा देखते हैं, जो कि नाना के पास दोनों ही नहीं थे। ना शक्ल थी और ना ही पैसे। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। कई बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने तो नाना को अपनी फिल्मों में लेने से भी मना कर दिया था और साथ ही ये भी ताना मारा था कि तू कभी एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन नाना भी कहाँ हिम्मत हारने वाले थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग और डायलॉग्स बोलने के अंदाज से सबको चौंका दिया। नाना के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया। ओरिजिनल लुक, ओरिजिनल एक्टिंग, डायलॉग कितना भी लंबा हो, नाना ने एक सांस में डायलॉग को बखूबी निभा देते हैं। औरत इसलिए नहीं कोठे पर बैठती क्योंकि वो बेबस है, इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो जंग लड़ना नहीं चाहती। नाना पाटेकर जहां अपने अभिनय के लिए जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपनी सिंपल सिटी के लिए भी खूब चर्चा में रहते हैं। दौलत शोहरत होने के बावजूद नाना जमीन से जुड़े हुए हैं और वक्त वक्त पर जरूरतमंदों के काम भी आते हैं। इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? नाना पाटेकर का कहना है कि फिल्मों के हीरो असली हीरो नहीं होते। असली हीरो होते हैं किसान और फौजी, जिनकी वजह से हमारा पूरा देश सुरक्षित रहता है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर है। इनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ। जे इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। स्कूल में होने वाले प्रोग्राम में वो हमेशा हिस्सा लिया करते थे, क्योंकि फिल्में और एक्टिंग उनका बचपन से ही सपना था। नाना पाटेकर को स्केचिंग का भी काफ़ी शौक रहा है। कभी कभी स्केच बनाने के लिए वो पुलिस वालों की मदद भी करते थे। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? इनके पिता दिनकर पाटेकर एक टेक्सटाइल बिजनेस चलाते थे। जब नाना 13 साल के थे तो उनके बिजनेस में ऐसा घाटा पड़ा कि उन्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। ये वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हें ये तक भी नहीं मालूम था कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं। एक मच्छर आदमी को ही जड़ा बना देता है। उन दिनों को याद करते हुए नाना पाटेकर कहते हैं कि इन दिनों वो अपने दोस्त के घर चले जाया करते थे, ताकि उनके दोस्त वहाँ उन्हें खाने के लिए पूछ ले। घर को चलाने के लिए उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। सिनेमा के पोस्टर पेंट करते और दिन का 35 रुपए कमाते, जिससे सिर्फ एक वक्त का खाना ही चल पाता। वाह, ये आए। ऐसे वक्त में भी नाना पाटेकर ने एक्टिंग करनी नहीं छोड़ी और इसी तरह उन्होंने पहली बार विजय मेहता के डायरेक्शन में काम किया, जहां उनके काम को काफ़ी सराहा गया। यहीं से नाना पाटेकर की फिल्मी करियर शुरू हो जाता है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जैसे गबन, अंकुश और प्रतिघात। अगर जिंदगी में किसी से रिश्वत ना ली हो तो ही मुझे हाथ लगाना। नाना पाटेकर को फिल्मों में लाने का श्रेय सिमता पाटिल जी को जाता है, क्योंकि सिमता पाटिल जी ने ही नाना पाटेकर को मशहूर डायरेक्टर रवि चोपड़ा से मिलवाया था। फिल्म थी आज की आवाज़। इसमें नाना पाटेकर को एक रेपिस्ट का रोल दिया गया था, जिसे नाना काफ़ी नाराज हो गए थे। कुत्ते की तरह जीने की आदत पड़ी है सबको। नाना पाटेकर जितनी तेज रियल लाइफ में बोलते हैं, रियल लाइफ में बिल्कुल उसका उल्टा है। पब्लिक में नाना पाटेकर बहुत कम बोलते हैं। नाना का कहना है कि आदमी के बोलने से ज़्यादा उसका काम बोलना चाहिए। नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री का एक स्थापित चेहरा है। नाना पाटेकर के नाम कई अवार्ड्स भी हैं, नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड्स। नाना के पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो इनकी शादी नीला कंटी जी से हुई, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं। एक शारीरिक बीमारी के कारण बच नहीं पाए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।